गुड इवनिंग बच्चों। कार्तिक, निकिता, ओजस, वाग्मी एंड विनायक। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नहीं आए, कुछ को मैंने एंट्री नहीं लेने दी और कुछ आए नहीं है। एनीवेज, सो हमने लास्ट क्लास में रोम्बस वाले क्वेश्चंस तक किए थे। उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं ये वाले आगे के क्वेश्चन जो कि इजी हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जो कि आप खुद करने की ट्राई करना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ही नहीं एक्चुअली, ज्यादा क्या। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बस इसकी थ्योरम्स हैं जो दो मुझे आपको बतानी है। सो ये देखो, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, जो काफी लेंथी क्वेश्चन लगता है देखने में, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ऐसे फिगर दिए है बुक में, जिसमें ये ज्वाइन नहीं करे हुए हैं, है ना। ये आपको खुद ज्वाइन करने हैं। ये हमें ज्वाइन क्यों करने हैं? क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। मैंने आपको बताया था, जब भी कोई एक्सप्रेशन आपको ऐसा प्रूव करना है जिसमें स्क्वायर्ड वैल्यूज हो और बीच में प्लस या माइनस के साइंस हो, तो समझ जाओ आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए हमें ट्रायंगल्स भी चाहिए। तो वो ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने ये परपेंडिकुलर्स के वर्टिसेस को ज्वाइन किया है बाकी थ्री वर्टिसेस से इस ट्रायंगल के। तो इससे हमारे पास 6 ट्रायंगल्स बने हैं। अब इन 6 ट्रायंगल्स में से हम अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए उनको हम यूज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ये है। साथ में ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर। तो कॉम्बिनेशन से आपको पता चल जाएगा आपको एक्चुअली में कौन कौन से ट्रायंगल्स की इस पार्ट को प्रूव करने में जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर को आप देखोगे तो वो ओ ए स्क्वायर ये दो ट्रायंगल्स में आ रहा है। एक इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब हमें कौन सा लेना होगा? ओ ए स्क्वायर के साथ में देखो क्या ओ एफ स्क्वायर है या ओ ई स्क्वायर है। तो इसमें आप देखोगे ओ ई स्क्वायर है। दैट मीन्स हमें ये वाला ट्रायंगल लेना होगा, ओ ई स्क्वायर वाला। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ओ एफ स्क्वायर भी है। करेक्ट। तो फिर कंफ्यूजन कि ओ एफ भी है और ओ ई भी है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो आपको फिर बेसिस को देखना है सिर्फ। देखो, आप इसको भूल जाओ क्योंकि ये भी शेयर्ड है इन दो ट्रायंगल्स में, ये भी शेयर्ड है इन दो ट्रायंगल्स में, ये भी शेयर्ड है इन दो ट्रायंगल्स में। तो इससे तो हमें नहीं पता चलेगा। हमें पता किससे चलेगा? बेसिस से। ए एफ है, अगर ए एफ है तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। अगर बी एफ है तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो आप देखो, ए एफ है, यस ए एफ है। बी एफ है, बी एफ नहीं है, तो इसका मतलब है आपको ये वाला ट्रायंगल यूज करना है सबसे पहले। दूसरा, फिर आपको बेस देखो, बी एफ तो है ही नहीं तो ये नहीं करना। क्या बी डी है इसमें? बी डी है इसमें, यस बी डी है, तो ये वाला ट्रायंगल यूज करना है। फिर क्या सी डी है? सी डी स्क्वायर है इसमें से किसी में? नहीं है, तो इसको नहीं करना है। देन सीई स्क्वायर है, सीई स्क्वायर या सी स्क्वायर है, तो हमें ये वाला ट्रायंगल यूज करना है। बाकी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं है, तो इसको नहीं करना। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें ये थ्री ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। ये थ्री ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है एडिशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तीनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीनों ट्रायंगल्स की पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं इनको, इक्वेशंस को। कौन आने की कोशिश कर रहा है? आदित्य, नहीं, तुमने टेस्ट नहीं दिया, यू आर नॉट अलाउड। सो फर्स्ट पार्ट में देखो, निकिता, जस्ट लुकिंग एट द बेसिस। आप बस ये देखो, क्या ए एफ है? अगर ए एफ है तो यस ये वाला ट्रायंगल यूज होना है। क्या बी एफ है? बी एफ नहीं है तो ये ट्रायंगल यूज नहीं होना है। क्या बी डी है? यस बी डी है इसमें, तो ये वाला ट्रायंगल यूज होना है। क्या सी डी है? नो सी डी इसमें नहीं है, तो ये वाला ट्रायंगल यूज नहीं होना है। सीई है? सीई है, यस है, तो ये वाला ट्रायंगल यूज होना है। एई है? एई नहीं है, तो ये वाला ट्रायंगल यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है। जिस ट्रायंगल की साइड्स यूज हो रही हैं, जिस ट्रायंगल की साइड्स हमें इसमें दिखेंगी, हम वही ट्रायंगल यूज करेंगे ना। देखो, परपेंडिकुलर तो दो दो ट्रायंगल्स में शेयर हो रहा है, तो इससे हमें नहीं पता चलेगा। बट आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर क्यू इज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पर्टिकुलर क्वेश्चन यू मीन? ओके, अगेन, यस,
ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इजी सी बात है बच्चे। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कुछ वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है दो तीन साइड्स की या किसी की, या रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें आप सिमिलरिटी का यूज करोगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्क्वायर्स, साइड्स के स्क्वायर्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन दिख रहा है, तो आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। वेदर इट्स प्लस का साइन और माइनस का साइन, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। सो वी आर यूजिंग दीज थ्री ट्रायंगल्स, इनमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए तीन इक्वेशंस हम बनाएंगे। फर्स्ट ट्रायंगल लिया हमने ए एफ ओ। ए एफ ओ में देखो हाइपोटेन्यूस ये है, एओ है, तो एओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। करेक्ट। दूसरा ट्रायंगल है आपका बीडीओ, दिस वन। बीडीओ में हाइपोटेन्यूस है बीओ, बीओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बीडी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन थर्ड वाला है ये वाला ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूस है सीओ, सीओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सी स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। एक्सक्यूज मी। तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ट्रायंगल्स की इक्वेशंस को। तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वी गेट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज, एंड वी आर डन। बस अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है। जिस जिसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए नेगेटिव, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। जिस जिसको राइट हैंड साइड में चाहिए वो राइट हैंड साइड में रहने देंगे। जैसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में ओ ए स्क्वायर चाहिए, ओ स्क्वायर चाहिए, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। ओ बी स्क्वायर भी चाहिए, ओ सी स्क्वायर भी चाहिए, तो ये तीनों यहीं पर रहेंगे। राइट हैंड साइड में हमें राइट हैंड साइड में हमें ए एफ स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए, और सी स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो इनको यहां पर छोड़ देते हैं। बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ये पॉजिटिव है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, जिससे हमें माइनस ओ एफ स्क्वायर मिल जाएगा। ये पॉजिटिव है इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा, जिससे हमें ये मिल जाएगा। ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, जिससे हमें ये मिल जाएगा। तो हमारे पास पूरी एक इक्वेशन जो चाहिए वो मिल जाएगी। तो बस ट्रांसपोज कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करके लेकर आए। ओ डी स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करके ले आए। ओ स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज किया, एंड राइट हैंड साइड में बचा ये। सो दिस इज द आंसर, इट्स प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है, यस श्योर। सेकंड पार्ट में इसी स्लाइड पर करूंगा। सो पहले नोट कर लो, लेट मी नो व्हेन इट्स डन। नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज देखकर बच्चे कई बार डर जाते हैं, इतना बड़ा हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन what you need to prove, what you have in your question, you'll get your answer. किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज पूछ लो। व्हाट वी जस्ट डिड कि थ्री ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और तीनों इक्वेशंस को ऐड करके जस्ट वैल्यूज को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, बस। और इसी का यूज करके हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, जो कि इससे भी ज्यादा इजी लगेगा, आई एम श्योर। ओके निकिता। गो अहेड, नो प्रॉब्लम। सेकंड वाले पार्ट को इतने देख लो आप सब।
नहीं विनायक, मैंने अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, क्योंकि देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो क्लास मिस कर रहे हैं ये सोच के कि हम तो वीडियो में से देख लेंगे। सो मैं उनको वो बेनिफिट नहीं देना चाहता, डेट्स वाई मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है। अब मैं वीडियो अगर अपलोड करूंगा भी तो रिक्वेस्ट पर लिंक भेजूंगा, एंड आई विल डिसाइड कि किसको वो लिंक भेजना है किसको नहीं भेजना है। बिकॉज यू गाइस टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ चलो क्लास में नहीं हुआ तो क्या हो गया, क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो क्या हो गया, हम तो वीडियो में से देख लेंगे। सो आई डोंट वांट कि आप वीडियो पे डिपेंड करो। देयर आर करोर्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब जिसमें मेरे से भी अच्छा अच्छा समझाया होगा शायद मैथ्स लोगों ने, बट अगेन आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने ट्यूशन लगाया है तो ये सोचकर नहीं कि आप ट्यूशन की फी देते रहो, क्लासेस अटेंड ना करो और यूट्यूब पर लगे रहो फिर पूरे दिन ये बहाना करके कि हमने क्लास अटेंड नहीं करी थी तो हमें वीडियो देखनी है। ओके सलोनी, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट पार्ट, सी नेक्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अगर आप इसमें नोट करोगे तो एक साइड आपकी सेम वही है जो आपके फर्स्ट पार्ट में थी, विच इज ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ सी स्क्वायर। ये आपने अभी अभी प्रूव करी किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो हम इसी को यूज करते हैं, हम इसी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक साइड में एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑटोमेटिकली मिल रहा है फर्स्ट पार्ट से, तो हमने लिख लिया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सलोनी, इसको देख लो पहले, आई एम श्योर ये ऊपर वाला बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा, या तो आ चुका होगा या आ जाएगा, और नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन, बट ये देख लो अभी। सो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यस और नो। इसको लिखने में तो आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ इश्यू होगा कि सर ये कहाँ से आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोना डू, हम रेस्ट ऑफ दी ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, बिकॉज अब जो हमें साइड चाहिए वो बाकी के तीन ट्रायंगल्स में है जो हमने यूज नहीं करे, दिस वन एंड कौन सा था, दिस वन एंड दिस वन। क्यों? क्योंकि देखो हमें इस बार जो प्रूफ करना है उसमें हमें क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर है इस वाले ट्रायंगल में, देन वी नीड सी डी स्क्वायर जो है इस वाले ट्रायंगल में, देन वी नीड वी एफ स्क्वायर जो है इस वाले ट्रायंगल में। सो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन कॉम्बिनेशन से ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर बनाना है, जो कि आप सिंपली बना सकते हो। देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो बी ओ स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर के, करेक्ट। अब बी एफ स्क्वायर चाहिए तो हम बी एफ स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं और ओ एफ स्क्वायर को दूसरी साइड ले आते हैं, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो आप देखोगे बी ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके इक्वल है, बी एफ स्क्वायर के, और यहां पर भी आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हो, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन दोनों के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन यहां से आपको मिल जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी डी स्क्वायर के, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और तीसरा बचा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा ए ई स्क्वायर। तो ये कॉम्बिनेशन यूज करके हम रेस्ट ऑफ दी थ्री ट्राइंगल से अपनी वैल्यूज निकालेंगे। यस निकिता, इट इज अपोजिट, विच अपोजिट ऑफ व्हाट बच्चे,
अपोजिट ऑफ व्हाट? ओके, तो समझ आया हमें यहीं पर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के कॉम्बिनेशन बना के थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर। ये भी होता है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, तो हम यहाँ पर यही यूज करेंगे। एक एक तो इसमें से हाइपोटेन्यूज लेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, देखो एक ओ ए स्क्वायर है, एक ओ सी स्क्वायर है, और एक है ओ बी स्क्वायर। ये तीन हाइपोटेन्यूज हैं। माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर के साथ में आप ले सकते हो परपेंडिकुलर कौन सा? ओ ई स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बेस के स्क्वायर के इक्वल मीन्स ए स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसके प्लेस पर हम ए स्क्वायर लिख लेंगे। सिमिलरली बाकी के दो भी हम इसी तरह से पाइथागोरियस थ्योरम का यूज करके लिख लेंगे, और वो मैं लिखने वाला हूं। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इनको। आपने बस साथ साथ रखा, ओ स्क्वायर के साथ ओ स्क्वायर ले लिया क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है ये ए स्क्वायर के इक्वल होगा। सिमिलरली ओ बी स्क्वायर के साथ हमने ओ एफ स्क्वायर को रख लिया क्योंकि ये हमें पता चल रहा है ये किसके इक्वल होगा? बी डी स्क्वायर के इक्वल होगा, सी डी सॉरी सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। सॉरी, सी डी स्क्वायर के इक्वल ये होगा। और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बी एफ स्क्वायर के इक्वल होगा। सो इनके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। एमसीक्यू में कैसे आ सकता है? एमसीक्यू में मैं बताऊंगा कैसे आएगा। मैं एक्चुअली बना ही रहा हूँ इनके क्वेश्चंस, एंड मैं वो टेस्ट में दूंगा एक्चुअली आपको। सो अभी नहीं बता रहा कि कैसे आएंगे। क्वेश्चंस होंगे इन्हीं से ही रिलेटेड, लेकिन एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। सो आपको खुद पता चल जाएगा कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कैसे आएगा या कैसे आ सकता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। आई एम श्योर किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। विनायक, अभी मैंने बोला नहीं कौन से चैप्टर का टेस्ट है। यस सलोनी, इन फर्स्ट पार्ट वी यूज दीज थ्री ट्रायंगल्स, और उनकी पाइथागोरस थ्योरम्स को हमने बस ऐड कर लिया, एंड आ गया आंसर ट्रांसपोज करके। फिर तीन इक्वेशंस बनाई पाइथागोरस थ्योरम, और उनको ऐड करके ट्रांसपोज कर लिया, दैट्स इट। और उसी का फिर यूज हमने सेकंड वाले पार्ट में किया है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं इस एक्सरसाइज के। डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी कह सकते हो। मुश्किल नहीं है, बट अगर आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन याद नहीं रही या थोड़ा सा आपको ये याद नहीं रहा कि एक्चुअली में होना कैसे था, तो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो जो जो नोट कर रहे हो निकिता एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या आपका हो गया नोटेड? ओके, मुश्किल नहीं है, तीन तीन लाइन के क्वेश्चन है ये। अब आते हैं थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे जो कि सुपर इजी हैं। तो ये मैंने कर दिए, जो मुश्किल वाले हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आई होप आप लोग कर लोगे। सो वी हैव अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव। विंडो देखो, विंडो की कोई हाइट वैसे नहीं दी है, विंडो कितनी बड़ी है ये नहीं बोला है। तो आपको जब तक किसी चीज की लेंथ या हाइट ना दी हो, आप उसको एक पॉइंट ही कंसीडर करोगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब तक आपको ना बताया जाए कि उस पर्टिकुलर चीज की इतनी डायमेंशन है या इतनी लेंथ है या इतनी हाइट है, आप तब तक उसको एक पॉइंट ही कंसीडर करोगे। सो यहाँ पर बोला है कि एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग। लैडर ऑब्वियसली ऐसे ही रखते हैं, लकड़ी वाली लैडर या कोई सी भी। उसको रखा गया है 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 8 मीटर अबव एक विंडो है, वहां तक। तो ये हमारी विंडो है ए पॉइंट पर, ये ग्राउंड है। और ग्राउंड पे ऑब्वियसली अगर ये लैडर हम रखेंगे, तो इसका मतलब है उसको हम वॉल से, जो वॉल का बेस है या विंडो जहां पर है उसका जो बेस है, उससे थोड़ा सा दूर ही रखेंगे। तो इस केस में आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वर्टिकल लेंथ, वो कितनी है? 8 मीटर्स।
एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 10 मीटर्स। वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड लेडर। लेडर के बेस से वॉल के बेस का डिस्टेंस मींस आपको बेस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो and you will get your answer which is 6 meters. That's it. ठीक है। आई नो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आएगा, बट बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। राइट। शायद अब तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन इस चैप्टर का। किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ऐसी फिगर के क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना, बिकॉज ये यहाँ पर इजी है, लेकिन नाइन्थ चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसे सिचुएशन दी जाएगी, फिगर नहीं दी जाएगी, और वो पूरा चैप्टर ही फिगर पर बेस्ड है। फिगर सही बनी तो क्वेश्चन सही हुआ, फिगर सही नहीं बनी तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना। तो यहाँ पर आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है कि आप जो इंफॉर्मेशन है दी हुई उससे फिगर बनाना सीख सको। इससे आपको कुछ चीजें ये ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहली बात कि आपको जब भी कोई वर्टिकल पोल, वर्टिकल बिल्डिंग या कोई मकान कुछ भी बोला जाएगा तो आप हमेशा उसे परपेंडिकुलर ही कंसीडर करोगे ग्राउंड पर। कोई इंक्लिनेशन नहीं कि वो झुकी हुई है या इधर गिर रही है उधर गिर रही है, टेंथ क्लास में तो एटलीस्ट नहीं। आपको क्वेश्चन में बोला नहीं गया यहाँ पे कि विंडो कैसे एंगल बना रही है क्या है, तब भी आप उसको क्या कंसीडर करोगे, परपेंडिकुलर ही हमेशा। दूसरी बात है, आपको हमेशा इन्हें लाइन ही कंसीडर करना है। दिस वन इज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन निकिता, द सेम क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। दैट वाज sarcastic comment of mine एक्चुअली, क्योंकि कई बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज, तो अगर आपको कभी भी बोला है एक टॉवर है, अगर आपको टॉवर की हाइट दी है तो अच्छी बात है, नहीं भी दी है तो टॉवर को आप ग्राउंड पर बिल्कुल स्ट्रेट ही बनाओगे। ऐसा नहीं है कि कभी सोचने लगोगे यार ये तो बताया नहीं टॉवर कैसा है। ऑब्वियसली जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई टॉवर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, नो बडी वॉन्ट्स दैट टू इंक्लाइंड एट एनी डायरेक्शन। वो हमेशा स्ट्रेट ही बनाया जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम वर्टिकल टॉवर, वर्टिकल बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट, ये जो भी है। तो हमेशा आप उसको परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करोगे। दूसरी बात है, ग्राउंड हमेशा प्लेन ही होगी। ये मत सोचने लग जाना कभी ज्यादा दिमाग चलाने लगो कि क्या पता वहां पे बीच में पत्थर पड़े हो या कुछ हो। नो, ग्राउंड इज प्लेन। हालांकि क्वेश्चन में भी लिखा होगा ऑन अ प्लेन ग्राउंड या ऑन अ प्लेन, बट नहीं भी लिखा है तो भी आप प्लेन ही कंसीडर करोगे। तीसरी बात, आपको बोला है कि ये एक टॉवर है और उसको एक पर्सन देख रहा है इस पॉइंट से। जब तक पर्सन की हाइट नहीं दी हुई तब तक आप पर्सन को एक डॉट ही मानोगे, मींस पॉइंट ही मानोगे। वो ट्रायंगल ऐसे ही बनाएगा। इन केस पर्सन की हाइट दी हुई है तो उसको आप उतनी हाइट का बना के तब ऐसे बनाओगे। मींस यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंडरस्टैंडेबल हैं, जो पहले से डिफाइंड है, जो होती हैं। आप जब ग्राउंड पर खड़े होते हो तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर ही खड़े होते हो, आगे कोई पीछे को झुककर नहीं खड़े होते। रेयर केसेस होते हैं जब किसी में कुछ डेफिशिएंसीज हो या समथिंग लाइक दैट, तो हमेशा आप अपने आप को या बिल्डिंग को किसी भी चीज को 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर मानोगे, और किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक डॉट ही मानोगे, मींस एक पॉइंट ही मानोगे जब तक उसकी कोई डायमेंशन नहीं दी गई है। इन क्वेश्चंस को यहाँ बताने का सिर्फ यही, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 7th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेन मकसद क्या है, आपको इस इंफॉर्मेशन से फिगर बनानी आनी चाहिए। ये फिगर बनानी आपको आ जाएंगी धीरे धीरे करके, तो आप 9th चैप्टर खुद ही कर लोगे, आपको मेरी जरूरत भी ना पड़े शायद। So distance of foot of the ladder from the base of the wall is 6 meters. Now another question we have, ये भी ऐसा ही है। A guy wire attached to a vertical pole. Vertical pole है अगेन 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर ये खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट 18 मीटर्स दी हुई है।
24 मीटर लॉन्ग क्या है? गाय वायर। गाय वायर सबको पता है व्हाट इज अ गाय वायर। यहाँ पे गाय का मतलब वो गाय नहीं है। गाय क्या लड़के को कहते हैं, जिसको भी कहते हैं। गाय वायर एक टाइप की वायर ही होती है जो पोल्स वगैरह को स्ट्रेट खड़े करने के लिए उनके साथ में बांधी जाती है, टॉट करके बिल्कुल स्ट्रिंग को। टॉट मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तान के बिल्कुल स्ट्रेच करके, मीन्स उसमें कोई भी काउ, नो नॉट दैट गाय। कुछ बच्चे इसको सोचते हैं कि लैंग्वेज गलत लिखी हुई है। अ गाय ऑन वायर, वो गाय वो लड़के वाला गाय भी समझ लेते हैं, बट गाय वायर एक्चुअली गॉयज्ड वायर होता है वो। यस, उसको शॉर्ट करके गाय वायर बना दिया गया है। एनीवेज, अ गाय वायर हमेशा एक सपोर्ट के लिए लगाई जाती है। आप खंभों वगैरह पे देखोगे, अगर पुराने खंभे आपके गली वगैरह में लगे होंगे कहीं पर, तो उसमें आप देखोगे एक मेटल की वायर ऐसे टॉट करके लगाई जाती है जिससे कि उसको सपोर्ट मिले, मीन्स वो स्ट्रेट रहे बिल्कुल। देखा है किसी ने? बहुत सारे पुराने मोहल्लों में भी होती है। यस, ग्रे कलर की होती है काइंड ऑफ, वही एल्यूमिनियम की होती है मोस्टली वो। तो वो खंभों से बांध दी जाती है जिससे कि खंभे गिरे ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे। सो यहाँ पर उसी की बात हुई है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि इस वायर को खंबे से, या ये पोल या क्या है ये, हाँ पोल से कितना दूर बांधा जाए कि ये बिल्कुल टॉट हो, मीन्स इसमें कोई ढील ना हो, स्लैक ना हो। इट शुड बी टॉट। TAUT, टॉट लिखा है कहीं? हाँ, इट शुड बी टॉट। बिल्कुल ये सीधी हो। सीधी का मतलब है कि ये इसको, नो नॉट ग्रे वायर नहीं बच्चे, गाय वायर ही होती है। अगेन, नाम गाय वायर ही होता है। यू कैन गूगल इट। हालांकि गूगल पे सारी चीजें सही नहीं होती हैं, बट विकिपीडिया पे देख सकते हो, उस पर सही होती है मोस्टली। तो इट्स गाय वायर। और गाय वायर एक्चुअली छोटा नाम है इसका, गॉयज्ड वायर कुछ ऐसा होता है इसका नाम, जिसको गाय वायर बोल देते हैं। नॉट ग्रे वायर, इट्स गाय वायर ओनली। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट बांधना है तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक लाइन की तरह दिखेगी आपको वायर। तो हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है कि इसका डिस्टेंस, इसको लाइन बनाने के लिए इसका डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सी बात है, बेस फाइंड आउट करना है। तो बता सकते हो कितना आएगा इसका बेस? ऐसे ही सॉल्व करके बता दो, जल्दी जल्दी। यस, सलोनी। सिंपल क्वेश्चन है। अगेन, अगर आपको फिगर नहीं दी होती तो शायद थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या क्या लिखा हो इसमें, गाय वायर, टॉट अटैच्ड, स्टेक, पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। कुछ बच्चे हो भी जाते कंफ्यूज, कुछ कुछ नहीं भी होते हैं। बट ज्यादा थिंकिंग ना करके आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट्स देखो। एक वर्टिकल पोल है, एक वायर है, और उसे कहीं पर बांधना है। कैसे बांधना है कि वो वायर स्ट्रेट रहे, मीन्स हमें एक ट्रायंगल बनाना है, सिंपल सी बात। और बांधना भी कहाँ पर है उसको? प्लेन पर ही। और किसी का आंसर? पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करोगे। 90 डिग्री एंगल कहीं लिखा नहीं है, परपेंडिकुलर कहीं लिखा नहीं है, बट ये 90 डिग्री का ही ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है। बी पॉइंट पर जहां पर भी पोल होगा स्टार्ट, ग्राउंड पर रखा होगा, लगा होगा, वो पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मींस 90 डिग्री का ही होगा। सो किस किस का आंसर आया? और जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, आई होप अब देख पता चल गया होगा। यस, ये कई जगह होती है। मोस्टली खंभों को बांधने में इसी का यूज होता है। सो कैन आई हैव द आंसर नाउ प्लीज? ओके, गुड। बाकी बच्चे गुमसुम से क्यों हो? चुप चुप क्यों बैठे हो? बाकी बच्चे नहीं आए इसलिए चुप बैठे हो? टेस्ट में मैंने पता है क्यों पूछा था आपसे इनकरेक्ट आंसर्स के जवाब देने के लिए? बिकॉज मैंने टेस्ट में इंटेंशनली एक ऐसा क्वेश्चन डाला था जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा दिया हुआ है, मीन्स अगर उसे आप गूगल करोगे तो आपको तुरंत फर्स्ट पेज पे शायद मिल जाए। और उसका आंसर गूगल पे मोस्टली इनकरेक्ट दिया हुआ है। सो आई इंक्लूडेड दैट इनकरेक्ट आंसर एज वेल, और मैंने करेक्ट आंसर भी डाला। और मोस्टली बच्चों ने वो इनकरेक्ट आंसर सेलेक्ट कर रखा था।
सो आई वांटेड टू सी कि किस किसने कैसे वो सॉल्व किया कि इनकरेक्ट आंसर उन्होंने, जबकि इतना इजी सा क्वेश्चन था, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्टिल उसका आंसर इनकरेक्ट ही दिया हुआ था। द क्वेश्चन वाज साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू जीरो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू व्हाट। इसका आंसर, बच्चे साइन ए और कॉस ए का कुछ भी रिलेशन दे रखा हो, if they are asking about sine square theta plus cos square theta, the angle is same, ratios are squared एंड बीच में पॉजिटिव साइन है, तो आंसर हमेशा वन ही होगा। यू डोंट नीड टू सॉल्व दैट, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, एक ही वैल्यू कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, बस एंगल सेम होने चाहिए, स्क्वायर्ड वैल्यू होनी चाहिए टी रेशियोज की, और बीच में पॉजिटिव साइन, सो इट्स, yes, it's an identity. Sin square a plus cos square a is always equals to वन। बट बच्चों ने इतने इजी क्वेश्चन को ओवरलुक करके उसे गूगल करा आई थिंक, और उसमें 1/2 आंसर दिया, जो कि गूगल पर दिया हुआ है बहुत सारी जगह पर। और वो मैंने इंटेंशनली क्वेश्चन इसीलिए डाला था, आई वांटेड टू सी कि कितने बच्चे इसका आंसर 1/2 देते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने दिया भी। यस सलोनी। अगेन, इट्स नॉट मी जिसे आप फूल बना रहे हो, अगर किसी ने ऐसा किया है तो आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग टू दोज स्टूडेंट्स। आई डोंट नो, सीरियसली नहीं पता कि मुझे किस किस ने दिया था, आई जस्ट सॉ कि किसी किसी ने चूज किया होता। सो अगर आपने गूगल करके आंसर दिए हैं तो डेट्स योर लॉस नॉट माइन। बार बार मैं बोलता हूँ कि आप अगर चीटिंग टेस्ट में करते हो यहाँ पर, तो आपका लॉस है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर 6√7, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, एंड वी गेट this value 576 minus 324। you can use a square minus b square as well, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करनी है, एंड यू विल गेट योर आंसर करेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद में एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, बाकी जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो खुद करोगे। दो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, उसको आप खुद करोगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे, प्लीज बताओ। हाँ, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, एक तो आई थिंक एरोप्लेन वाला है, और एक है जिसमें उनकी टॉप का डिस्टेंस पूछा है, आई थिंक दो चीजों के टॉप का डिस्टेंस, आई थिंक दोज आर पोल्स और बिल्डिंग्स समथिंग लाइक दैट, उनके टॉप्स का डिस्टेंस पूछा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, समथिंग लाइक दैट। ऐसे दो क्वेश्चंस हैं। एरोप्लेन वाला तो मुझे पूरा याद है, उसका आंसर रूट में ही आएगा। प्लीज रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने मत लग जाना, यू कैन लीव द आंसर इन रूट। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोला जाए कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, या फिर रूट की वैल्यू ना दी हो, तब तक आपको रूट की वैल्यू नहीं पुट करनी है। सेम थिंग गोज विथ पाई की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा है कि पाई की वैल्यू ये यूज करो, तो नहीं भी करोगे तो वो गलत नहीं होगा, आप पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ सकते हो। whenever they want you to use √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू और पाई की वैल्यू, वहां पर स्पेसिफिकली लिखा होगा। आपके टीचर्स कुछ भी कहते रहे स्कूल वाले कि नहीं डेसिमल में ही आंसर निकालना है, नो, स्पेशली 9th चैप्टर में ऐसा होता है, टीचर्स कहते हैं नहीं डेसिमल में आंसर निकालो। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है आप नहीं निकालोगे, जब तक क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी है आप पुट नहीं करोगे, जब तक पाई की वैल्यू नहीं मेंशन्ड है तब तक आप नहीं यूज करोगे। यस, जिस जिस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में जिसमें करवाना है उसमें वो करेंगे मेंशन, जिसमें नहीं करवाना है उसमें नहीं करना है आपको, ठीक है। फालतू की एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें। चलो, तो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आप खुद करोगे, उसके बाद में एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर देखो स्क्वेयर्ड वैल्यूज हैं और बीच में पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्या आप बता सकते हो हम क्या यूज करेंगे। वी हैव स्क्वेयर्ड वैल्यूज एंड पॉजिटिव साइन इन बिटवीन देम, तो हम क्या यूज करेंगे, सिमिलैरिटी या फिर पाइथागोरस थ्योरम, क्या आप बता सकते हो। निकिता बताएंगे, निकिता बताओ। यस सलोनी।
इसमें हम सिमिलैरिटी यूज करेंगे। टू मोर यूटीज, ओके, लेट देम टेक लॉट्स ऑफ यूटीज, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, गुड। आपका सिलेबस तो चल ही रहा है, वो भी करते रहो। आई नो इट्स बिट हैक्टिक बट कोई बात नहीं, 10th में इतना तो पेन ले सकते हो। शुक्र करो अभी स्कूल जाना नहीं हो रहा है, अदरवाइज 2 बजे तक का टाइम आपका वेस्ट ही समझो। स्कूल का टाइम 10th क्लास में वेस्ट ही होता है एक्चुअली। ठीक है, वीर गोना यूज पाइथागोरस। अब पाइथागोरस में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो प्रूफ करना है वो आपको कैसे मिलेगा? एक्सक्यूज मी। तो आप देखोगे आपके पास वैल्यूज हैं क्या क्या। आपको जो प्रूव करना है उसमें आपको ए ई स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, डी ई स्क्वायर चाहिए। ए ई स्क्वायर बी डी स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर कहाँ पर है? ए स्क्वायर है इस ट्रायंगल में। तो इस एक तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज इसमें करना पड़ेगा। दूसरा है बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में है? बी डी स्क्वायर है इस ट्रायंगल में, तो इसमें पाइथागोरस। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चलते हैं और ट्राई करते हैं कि इसी से हमारा काम हो जाए। सो पहले हमने लिया ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी में आप देखो, इसे हम क्यों ले रहे हैं अभी बताता हूं। एबीसी में ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। नाउ ट्राइंगल डीसीई में देखो आप, डीसीई में क्या है? डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट। आप चाहो तो ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लेना अगर कंफ्यूज होते हो। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक्चुअली मैंने दूसरे तरीके से कर दिया, यहाँ पर जो मैं बता रहा था उससे नहीं किया है। एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल है डी सी ई। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और फिर हमने क्या किया, दोनों को क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन ऐड देम। अगेन आप चाहो तो ये वाले ट्रायंगल भी ले सकते हो जिसमें ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने ये राइट हैंड साइड वाले ले लिए हैं। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइन। अब इसमें से आप वो पेयर देखो, देखो ये हमें चाहिए तो इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसमें से हम इन चीजों को एलिमिनेट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए, और इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उन एलिमेंट्स में जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सीई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। सीई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। प्लीज एक बार केयरफुली देखो, तब तक मैं अपना एक कॉफी का मग लेकर आता हूँ, सॉरी अबाउट दैट। बस 1 मिनट में आया हो गया। हाँ जी। सो ये चीज समझ आई, हमने ऐड तो कर दिया। उसके बाद में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इस ट्राइंगल में, एसीई में ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के, जो कि हमें चाहिए। तो इसके प्लेस पर हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इस ट्राइंगल में, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल है? डी बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? डी बी स्क्वायर। बस इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारा आंसर हमारे पास। ठीक है, दैट्स ऑल जो हमें करना था इसमें। किसी को कोई परेशानी इसमें प्लीज बताओ। इजी है इस शेप के, आपको ये वाली जो फिगर है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल्स में भी देखने को मिलेंगे, आपको बाकी बुक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ रिलेशन ऐसे ही होगा। अगेन
इसके प्रूफ वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आप फालतू के करने की कोशिश मत करना, एमसीक्यूज हैं। बट जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो मैं सोच रहा था कि डिस्कस करूंगा, मैंने बनाए भी हुए हैं, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि उनको आपको टेस्ट में दूं, फिर उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। मैं भी देखूं कि आपको कितना समझ आया है, क्योंकि अभी एमसीक्यूज इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। आई एम ट्राइंग टू मेक देम धीरे धीरे, जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो और आपको जिनसे बेनिफिट हो। तो इट टेक्स सम टाइम, बट यस, इतने तो हैं कि मैं आपको टेस्ट में दे सकूं और फिर डिस्कस कर सकें हम उसको। ओके सलोनी, गुड। प्रैक्टिस करते रहो एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज करने में जो बेसिक नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज आपने देखा होगा कैलकुलेशन बेस्ड कम होते हैं और आपके रिमेम्बरिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर को ज्यादा टेस्ट करते हैं। सो जितने एमसीक्यूज कर लोगे उतना अच्छा है। अगेन लेकिन रिलेटेड टू योर कोर्स, ज्यादा एक्स्ट्रा उल्टे सीधे टाइप के जो होते हैं वो नहीं करने की जरूरत है। इसमें भी मैंने एक दो क्वेश्चंस आपके प्रूफ वाले आपके लिए छोड़ दिए हैं, जो कि आप खुद करोगे। आई थिंक 15th क्वेश्चन, ये 13th 14th एंड 15th क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 101% आना ही आना होता है इस चैप्टर का। ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता है, जो आना ही होता है, 4 मार्क्स में वो भी। तो ये क्वेश्चन तो मैं हर साल बच्चों को कह देता हूँ कि इनको तो आप बिल्कुल रट ही लो, क्योंकि ये तो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं ही हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जिसमें ये चैप्टर्स में से, इस चैप्टर में से ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ना आया हो। शफल होते रहते हैं, किसी साल कोई सा, किसी साल कोई सा, लेकिन ये तीन क्वेश्चन में से आता जरूर है। मोस्टली 14th वाला, 14th है या 15th है, आई गेस 15th है वो। यस 15th वाला है वो जरूर आता है। और वो अभी भी आपके टीचर देंगे जरूर, अगर इंटरनल्स होंगे और वो सब्जेक्टिव हुआ तो इन तीनों में से जरूर देंगे एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से। डन निकिता। फिगर फिगर तो बच्चे बुक में ही दी हुई है स्टिल। दैट्स द फिगर, गाय वाय वाली। अच्छा नहीं, इसकी बुक में नहीं दी हुई। तो ये हुआ क्वेश्चन आपका 13। हाफ ईयरली कंडक्ट होंगे, कोई बात नहीं, हाफ ईयरली लेने दो, हाफ ईयरली वो करते ही हैं, हाफ ईयरली का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, और सब्जेक्टिव ले रहे हैं तो लेने दो, वो भी सही है। वो होंगे ही बच्चे, क्योंकि इंटरनल्स के मार्क्स आपके स्कूल के टेस्ट से ही कंसिडर किए जाएंगे। अब वो सब्जेक्टिव हो एमसीक्यू हो, वो उन पे डिपेंड करता है, वो कैसे भी ले सकते हैं। बट 3 मार्क्स आपके लगने हैं जो टेस्ट के हैं, आई गेस 3 और 4 मार्क्स। बाकी आपके इनसे ही लगेंगे। ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे ये मैं नहीं बता सकता, मे बी ऑफलाइन भी हो सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास और 12th क्लास के लिए स्कूल्स में एंट्री शुरू हो गई है, यू कैन गो देयर फॉर योर काउंसलिंग, योर एडमिशंस, योर एडमिट कार्ड्स, जो फॉर्म फिलअप करने हैं आपको बोर्ड्स के लिए, और क्या, गाइड के लिए, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए। सो अभी आप लोग जा सकते हो। ओके। आई डोंट थिंक वो मैटर करेगा सलोनी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो, तो वेदर इट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन। यस ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रेशर होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो नेगेटिविटी सी होती है बच्चों के दिमाग में, वो जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाती है। चलो ये क्वेश्चन और करते हैं, देन आई विल लेट यू नो कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो वैसे।
नो का क्या मतलब है, चले ही जाना। क्वेश्चन 14। यस, इसके बाद के दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, सो इसको समझ लो ध्यान से। सी, क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान से देखो। पहले आप मेरे को कुछ चीजें बताइए। क्वेश्चन में बोला है डीबी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सीडी। जो डीबी है वो 3 टाइम्स ऑफ सीडी है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। डीबी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सीडी। और हमें जो प्रूव करना है उसमें ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है एंड बी सी स्क्वायर है। ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर में रिलेशन क्या है, कोई कॉमन चीज बता सकते हो कि ए सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर में रिलेशन क्या है? हम किस तरह से इसको रिलेट करके एक ही क्वेश्चन में ला सकते हैं? इज देयर एनी कॉमन थिंग जो दोनों में हो? यस निकिता, एग्जैक्टली। इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो इस वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के इक्वल है, मींस कॉमन है। तो हम इसी का यूज करेंगे इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में पुट करने के लिए। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको दो अलग अलग ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस थ्योरम का तो पता चल गया, लेकिन उनको एक ही क्वेश्चन में कैसे लाना है? तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है दोनों के बीच में एक कॉमन एलिमेंट है विच इज एडी, जिसका हम यूज करेंगे दोनों को एक ही क्वेश्चन में लाने के लिए। तो हम यही काम करेंगे। हमें दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन, तो पहले हम देखते हैं। बी डी 3 टाइम्स ऑफ सी डी है, तो इसका मतलब हो गया सी डी इज 1/4 ऑफ बी सी। अब ये कैसे आया, क्या आपको समझ में आया या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? सी डी 1/4 ऑफ बी सी कैसे है? शुड आई एक्सप्लेन? एंड बी डी 3/4 ऑफ बी सी क्यों है? ओके, अगर देखकर समझ नहीं आया तो यू कैन सॉल्व इट ऑलवेज। सॉल्व करके तो आ ही जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इस पे ध्यान दो, जिसको नहीं भी समझ आया मैं अभी बता दूंगा आफ्टर दिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सी डी इज 1/4 ऑफ बी सी, बी डी इक्वल टू 3/4 ऑफ बी सी, ये हमने कंक्लूजन इससे निकाला है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ हम पहले लेते हैं ट्रायंगल। यस चलो, एडीबी। एडीबी में आप देखोगे एडी का स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर, एडी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा। मैंने डायरेक्टली लिख लिया ट्रांसपोज करके। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। करेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इस वाले ट्राइंगल में भी जो एडी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर के, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दोनों को इक्वेट कर लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? ये आई। अब इसमें से आप देखो, ए भी हमें चाहिए तो इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ए सी हमें चाहिए तो इसको भी हम टच नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करना है? सी डी एंड बी डी को। तो वो सी डी और बी डी की वैल्यूज हम यहां से लेंगे, क्योंकि हमें बी सी स्क्वायर चाहिए जो कि इसमें नहीं है। लेकिन बी सी जो है वो बी डी एंड सी डी से रिलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर बी डी के प्लेस पर बी सी वाली वैल्यू पुट कर देंगे एंड सी डी के प्लेस पर भी बी सी वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे कि ये दोनों तो यहाँ से गायब हो जाएंगे और बी सी हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन के अंदर। सो लेट्स डू दैट। ए बी स्क्वायर एज इट इज, इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया और यहाँ पर वैल्यूज कर दी हमने सब्सटीट्यूट।
AC स्क्वायर एज इट इज CD के प्लेस पर। प्लीज ध्यान रखना, CD स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 4। हमें CD के प्लेस पर BC अपॉन 4 रखना है, और CD का स्क्वायर था तो सबका स्क्वायर करना है। ये बहुत कॉमन एक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, वो ये स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, यहाँ सिर्फ BC स्क्वायर अपॉन 4 लिख देते हैं। CD स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में CD की वैल्यू पुट करेंगे। वी आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ CD स्क्वायर, वी आर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ CD। तो CD का स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, दैट इज BC अपॉन 4 और 1/4 ऑफ BC, प्लस BD स्क्वायर, BD के प्लेस पर 3/4 BC या 3BC/4 और उसका स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव ऑल अवर वैल्यूज जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए, विच वी नीड टू प्रूव। AC स्क्वायर एज इट इज BC स्क्वायर ओवर 16 हो गया, 9BC स्क्वायर ओवर 16 हो गया। एलसीएम लिया, ये तो माइनस हो जाएगा, 9BC स्क्वायर में से 1BC स्क्वायर जाएगा तो 8BC स्क्वायर ओवर 16 बचेगा। आप एलसीएम लेकर इसको कर सकते हो सॉल्व। कैलकुलेशन आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है। पूरी क्वेश्चन को 16 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सिंपली सॉल्व कर लो। 8 से इसको डिवाइड किया, 2 आ गया, और 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 2AB स्क्वायर प्लस 2A इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। दैट्स इट, नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन। लेकिन आपने अगर ये रिलेशन नहीं समझे कि ये कहां से आया और ये हमने इसमें क्यों पुट करे हैं, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन होगी। सो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व तो किया है, बट मैं अब आपको क्लियर नहीं करूंगा कि इसमें हमने ऐसा क्यों किया। वॉट आई वॉन्ट यू टू डू, दिस क्वेश्चन एंड इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, वो एक बार आप खुद से भी ट्राई करो प्लीज, ये सोच के कि जो हमें गिवन वैल्यूज हैं उनको हम प्रूव करने वाली वैल्यू से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जो हमें फिगर दी है उसमें कॉमन एलिमेंट क्या है जिसकी वजह से हमें जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। प्लीज डू दैट। उसके बाद में मैं फिर आपको दोबारा से बता दूंगा हाउ डू वी नो दैट वी हैव टू ऐड इक्वेशन हियर और सब्ट्रैक्ट हियर। एक्चुअली आपको नहीं पता है, लेकिन वो आप अपने इंस्टिंक्ट से ही करोगे। वैसे तो मोस्टली आप ऐड ही करते हो। सी, यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है जो हमें चाहिए, तो हम ऐड ही करेंगे। लेकिन ऐड करने में क्या होता है कि आपको दोनों साइड्स बहुत बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो आई वुड प्रिफर कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बेटर है उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढो जिससे आप उन्हें इक्वेट कर सको। ठीक है। स्टिल अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट पर जाना चाहते हो तो आप ये देखोगे कि क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है उसमें पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, या आपको जो वैल्यू चाहिए वो आपको प्लस करके मिलेगी या नेगेटिव करके माइनस करके मिलेगी। निकिता, आई नो दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर क्योंकि आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो। दैट्स व्हाट आई सेड कि क्वेश्चन को पढ़ के खुद से ट्राई करना है आपको। फाइन। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन को देख के मत समझने की कोशिश करना। आप खुद से देखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है जो आप 9th क्लास से करते आ रहे हो कि आपको जो प्रूव करना है वो गिवन वैल्यूज के साथ में कैसे रिलेट किया जा सकता है, और पाइथागोरस थ्योरम तो आपको अप्लाई करनी ही है क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, स्क्वायर्ड वैल्यू है। तो इन सबका कॉम्बिनेशन आप कैसे यूज करोगे इसको प्रूव करने के लिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। जरूरी नहीं है ऐसे ही करो। आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करो या राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करो, वो धीरे धीरे करके शायद 2AB स्क्वायर बन जाए। दैट ऑल्सो कैन बी हैपन। या फिर आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करना स्टार्ट करो, उसके प्लेस पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। सो आपको खुद से करके देखना है, ये वाला क्वेश्चन भी और नेक्स्ट वाला भी, इससे नेक्स्ट वाला भी। दो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है विच मे टेक सम टाइम और शायद हो भी ना, लेकिन ट्राई तो आपको करना है। एंड यू विल सेंड योर अटेम्प्ट्स टू मी, बिना देखे कहीं से, विदाउट एनी हेल्प। जितना भी समझ में आता है ट्राई करके देखो, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैं तो सारे सॉल्यूशंस बता ही दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नो निकिता, अगेन पहले आप करके मुझे दिखाओगे और अपने अपने अटेम्प्ट्स मुझे भेजोगे। कम से कम अगर एक बार में नहीं होता है तो कम से कम पांच पांच अटेम्प्ट। सो निकिता, आप पहले से पहले क्यों बोल रहे हो कि अगर मुझे नहीं
मैं करूंगी, उसके बाद भी आप सर अटेम्प्ट मुझे बता दोगे। क्या पता आपसे हो जाए। अगर आप पहले से ये सोच के चल रहे हो कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे समझ ही नहीं आया है, तो फिर होगा भी नहीं बच्चे। आप सोचो ही मत। आप ये समझ लो कि सर बताएंगे ही नहीं, ये तो मुझे खुद ही करना है। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा सर तो बता ही देंगे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। यू विल गिव अप इजिली। सो खुद से ट्राई करके देखना। कम से कम 5-6 बार ट्राई करो। और वो प्रोडक्टिव होने चाहिए अटेम्प्ट, ऐसे नहीं है कि कुछ भी कहीं से ले आ और दिया। नो, वो रिलेटेबल होने चाहिए कि जो वैल्यूज दी हैं उससे भी, और जो आपको प्रूफ करना है उससे भी। ठीक है, ट्राई करके देखना। नॉट दैट डिफिकल्ट अगेन। ये देखने में डिफिकल्ट लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तभी मैंने आपको बोला है कि आप खुद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेप्स हमें देखने में लग रहे हैं मुश्किल बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, बट इनमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो हमें समझ में